हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सोचिए, एक युद्ध जो हजारों मील दूर हो रहा है, वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे असर डाल सकता है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया संकट पर बात की और बताया कि इसका असर सीधा हम पर यानी भारत पर कैसे पड़ रहा है। आज हम इसी संबोधन को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि इस बड़ी चुनौती से कैसे निपटा जा रहा है। देखिए, ये सिर्फ किसी दूसरे देश में हो रहे युद्ध की खबर नहीं है। ये करोड़ों भारतीयों की जिंदगी, उनकी नौकरियों और उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। प्रधानमंत्री ने शुरू में ही ये साफ कर दिया कि इस संकट में भारत के लिए दांव पर बहुत कुछ लगा है और ये हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। तो चलिए, सबसे पहले देखते हैं कि इस संकट का सीधा सीधा असर हम पर क्या पड़ रहा है। प्रधानमंत्री के मुताबिक इसका असर कई मोर्चों पर महसूस किया जा रहा है, जो हमारी अर्थव्यवस्था से लेकर हमारे नागरिकों तक फैला हुआ है। सबसे पहला और सबसे बड़ा खतरा है एक गंभीर एनर्जी क्राइसिस। ट्रेड रूट्स में रुकावट का मतलब है पेट्रोल, डीजल और खाद जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई में उतार चढ़ाव। और इन सब से बढ़कर उस इलाके में रह रहे भारतीयों और जहाज़ों पर काम कर रहे हमारे क्रू मेंबर्स की सुरक्षा का सवाल सबसे ऊपर है। इस संकट का एक मानवीय पहलू भी है और वो आंकड़ा बहुत बड़ा है। खाड़ी देशों में लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। जैसा कि संबोधन में जोर दिया गया, उनकी सुरक्षा और उनकी भलाई सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता है। तो इस सिचुएशन से निपटने के लिए सरकार ने एक 2-pronged स्ट्रैटेजी अपनाई है। एक तरफ तो डिप्लोमैटिक लेवल पर बातचीत और दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशंस, ताकि हर मोर्चे पर हालात को संभाला जा सके। प्रधानमंत्री का ये कोट भारत की सोच को बिल्कुल साफ कर देता है कि रास्ता बातचीत और डिप्लोमेसी का है। भारत लगातार ईरान, इजराइल और अमेरिका सहित सभी बड़े देशों के साथ संपर्क में है, ताकि तनाव कम हो और शांति बहाल की जा सके। और बचाव के जो प्रयास हुए हैं, उनका स्केल तो सच में चौंकाने वाला है। जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, तब से लेकर अब तक 3,75,000 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को सुरक्षित भारत वापस लाया जा चुका है। ये दिखाता है कि जमीन पर कितने असाधारण प्रयास किए जा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी को इस संकट के झटकों से बचाने के लिए क्या रणनीति अपनाई जा रही है। यहाँ एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाई गई है, एनर्जी इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करने की। जहां भारत पहले 27 देशों पर निर्भर था, वहीं अब ये आंकड़ा बढ़कर 41 देशों का हो गया है। ये किसी एक सोर्स पर हमारी निर्भरता की जोखिम को कम करने के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम है। इसके साथ ही देश अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक बफर भी तैयार कर रहा है। पिछले 11 सालों में 53 लाख मीट्रिक टन का एक स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाया गया है और प्लान ये है कि इसे 65 लाख मीट्रिक टन और बढ़ाया जाएगा, ताकि भविष्य में सप्लाई में किसी भी रुकावट से निपटने के लिए हमारे पास एक मजबूत सुरक्षा कवच हो। इकोनॉमी पर असर को संभालने के लिए सरकार का एक पूरा स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है। ग्लोबल सिचुएशन पर मिनट टू मिनट नजर रखी जा रही है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की चुनौतियों को देखने के लिए एक इंटरमिनिस्ट्रियल ग्रुप बनाया गया है और तेजी से एक्शन लेने के लिए 7 नए एम्पावर्ड ग्रुप्स भी बनाए गए हैं। और देखिए, ये जो सारे कदम है ना, ये एक बहुत बड़े लॉन्ग टर्म नेशनल विजन का हिस्सा है और वो विजन है भारत को आत्मनिर्भर बनाना, ताकि भविष्य में ऐसे किसी भी ग्लोबल झटके का सामना हम और मजबूती से कर सकें। तो आत्मनिर्भर बनने के इस मिशन को कुछ की सेक्टर्स में फास्ट ट्रैक किया जा रहा है। इसमें 70,000 करोड़ रुपए का मेड इन इंडिया जहाज बनाने का अभियान, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता, दवाओं के कच्चे माल यानी APIs का देश में ही उत्पादन और जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनमें विदेशी निर्भरता को कम करना शामिल है। और इस संबोधन का अंत सिर्फ स्ट्रैटेजी बताकर नहीं हुआ, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल कॉल फॉर यूनिटी के साथ हुआ, यानी सामूहिक कार्रवाई और राष्ट्रीय एकता का एक मजबूत आह्वान। यहाँ प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से भी कुछ खास अपील की, जैसे कि गरीबों को समय पर अनाज मिलता रहे, प्रवासी मजदूरों की जरूरतों का ध्यान रखा जाए और जमाखोरी के खिलाफ सख्त एक्शन हो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने कोविड-19 के समय टीम इंडिया अप्रोच देखा था। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, ग्लोबल संकटों के इस दौर में क्या आत्मनिर्भरता ही स्थिरता की गारंटी है या यही एकमात्र रास्ता है?
ये सवाल प्रधानमंत्री के संबोधन के मूल संदेश को हमारे सामने रखता है और हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। तो ये था हमारा आज का विश्लेषण। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और आगे भी ऐसे ही डीप डाइव्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।